नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म हुआ दुरुस्त। सीएम धामी ने दिन रात काम कर रहे मजदूरों की थपथपाई पीठ। सीएम धामी का हरिद्वार द्वारा आज ग्लोबल समिट 2023 में करेंगे शिरकत। करोड़ों रुपए के एमओयू पर होगा साइन। राजस्थान में चुनावों का प्रचार कर लौटे मंत्री धन सिंह रावत। उनके बाद एक वीडियो हुआ वायरल जिसमें कांग्रेस ने कर्मचारियों को प्रचार में इस्तेमाल का लगाया आरोप। चमोली में 7 दिवसीय मेले का हुआ आगाज। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में नैनीताल का लाल शहीद। संजय विष्ट के घर मचा कोहराम। घर लगा लोगों का जमावड़ा। 15 दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। 12 नवंबर को उत्तरकाशी सुरंग हादसा होने के बाद से 41 मजदूर इसमें फंसे हैं। सुरंग में 46.8 मीटर तक की ड्रिलिंग के बाद वहां काम रोक दिया गया था। कुछ तकनीकी दिक्कतों के बाद काम आज सुबह दोबारा शुरू हो गया। आपको बता दें कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन में आई तकनीकी खराबी के बाद गुरुवार की रात ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया था। अब तक बचाव कर्मियों ने सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिलिंग कर चुके हैं। अब सिर्फ 10 से 12 मीटर की दूरी और शेष रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बुधवार से उत्तरकाशी में डेरा डाले हुए हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सिलक्यारा में चल रहे बचाव अभियान के मद्देनजर निकटवर्ती मातली में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बना दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शासकीय कार्य भी प्रभावित न हो और इस ऑपरेशन की बेहतर तरह से मॉनिटरिंग के मद्देनजर यह अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने 2 श्रमिक गब्बर सिंह नेगी और सवा अहमद से अंदर फंसे श्रमिकों के बारे में पूछा और सबका मनोबल बनाए रखने के लिए उन दोनों की सराहना की। धामी ने बचाव अभियान में दिन रात जुटे श्रमिकों से भी बात कर उनकी पीठ थपथपाई। इस बीच गुरुवार को फिर से अवरोध पैदा हुआ। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई थी। हालांकि आज सुबह से ही ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ही इस अभियान में कामयाबी मिलने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़ गए हैं। एसएन, देखिए यहाँ पर आज 13वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और वहीं आज कामयाबी मिलने की भी इस अभियान को पूरी संभावना है। कहां तक ये अभियान पहुंचा है और कब तक कामयाबी मिलने की संभावना है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार की एजेंसियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल है, जो टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए, उनको सकुशल बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 13 दिन आज हो चुके हैं, यानी 13 दिन के काफी 5 स्थान से ड्रिल करना, अंदर पहुंचाना, खाना पहुंचाना, दवाइयां, मेडिसिन की व्यवस्था करना, वीडियो कॉल के जरिए या वीडियो के जरिए मजदूरों से बातचीत करना, एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए उनके परिजनों से उनकी तस्वीरें दिखाना, ये अपने आप में एक सफलता है। लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब तमाम मजदूर फिर से बाहर आ जाएंगे और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करेंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें पेश आ रही है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में टनल का काम भी चल रहा था। इसमें अभी भी
8 से लेकर के 10 मीटर तक की ड्रिलिंग होनी शेष बाकी है, जिसको लेकर के कल भी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल शाम तक ये खत्म होने की संभावना थी। लेकिन जैसे ही ऑगर मशीन ने कल काम करना शुरू किया, आगे से फिर एक बड़ा हडलर मशीन के सामने आ गया, जिसमें सरिया भी था, बोल्डर भी था। क्योंकि टनल का काम पहले निर्माणाधीन रह चुका है अंदर, तो ऐसे में जब टनल धसी तो उसके बाद जो बोल्डर थे, ये सरिया था, ये कंक्रीट था, वो पाइप के आगे जो 800 मिलीमीटर व्यास का पाइप है, उसके आगे ये तमाम दुश्वारियां पैदा होगी, जिसको कि ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से रोकना पड़ा, ताकि धीरे धीरे मलबे की सफाई करनी पड़ी। और उसके बाद आज सुबह से फिर आगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि टनल के अंदर जो मलबा गिरा हुआ है, उस मलबे के अंदर पाइप को, यानी 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप को अंदर पहुंचाया जा रहा है। और 48 से 50 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। इसके बाद 6 से लेकर के 8 से लेकर के 10 मीटर तक मैक्सिमम पाइप को और पहुंचाया जाना बाकी है। और उसके बाद एनडीआरएफ के जवानों को अंदर भेजा जाएगा ट्रॉली के जरिए। सबसे पहले जवान अंदर जाएंगे, जवान जैसे ही अंदर चले जाएंगे, उसके बाद जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनको ट्रॉली के जरिए इन्हीं 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप के जरिए बाहर लाया जाएगा। यानी इस प्रक्रिया में भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा नहीं है पाइप की। लेकिन टनल के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए जिस पाइप के जरिए भोजन भेजा जा रहा है, खिचड़ी दलिया भेजा जा रहा है, कपड़े भेजे गए, मेडिसिन भेजे गए, उसकी सुरक्षा के लिहाज से उसको भी कवरिंग की गई है। इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन आज ये जरूर कहा जा सकता है कि ऑगर मशीन की जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो चुकी है। और तमाम, क्योंकि भारत सरकार की तमाम एजेंसियों की नजर है, प्रधानमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट की जानकारी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ले रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना कैंप कार्यालय भी बकायदा उत्तरकाशी के मातली इलाके में खोल दिया है, जहां यानी सरकार इस समय उत्तरकाशी से ही चल रही है। और सरकार के तमाम काम, मुख्यमंत्री अगर कहीं दौरा भी करेंगे तो उसके बाद वहीं पर आएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री के जो सचिव है, जो उत्तराखंड शासन के सचिव है, बड़े अधिकारी है, मुख्यमंत्री से कोई भी फाइल साइन करानी है, डिजिटली तौर पर करानी है या फिर वो ग्राउंड पर ऑफलाइन करानी है, उसके लिए भी बकायदा उनको उत्तरकाशी ही आना पड़ रहा है। यानी सरकार उत्तरकाशी में है। उन्हीं की जताई जा रही है कि आज संभवतः एक सफलता हाथ लग जाएगी और मजदूरों तक आज जो टनल में ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा और मजदूरों को प्रक्रिया सफलतापूर्वक बाहर निकालने की आज कवायद पूरी हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद एसएन पंत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से रोशनाबाद पुलिस लाइन हेलीपैड पर लैंड करेंगे, जहां सिरकुल स्थित होटल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए के एमओयू भी साइन करेंगे। मुख्यमंत्री के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है।
भाजपा ने आगामी दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुग्ध संघ चुनाव के लिए भाजपा ने डीडी हाट विधायक विशन सिंह चौफाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक विशन सिंह चौफाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रदेश के 9 दुग्ध संघों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा द्वारा 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके तहत सभी जिलों में दुग्ध संघ अध्यक्षों को तय करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जानी है। विशन सिंह ने कहा कि प्रत्येक जिले से 3 नामों का पैनल बनाकर पार्टी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी अंतिम फैसला लेगी और भाजपा पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दुग्ध संघों में परचम लहराएगी। दुग्ध संघ का चुनाव है, उसका समय पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। कोई भी चुनाव होने के लिए उसका जो कार्यकाल हुआ पूरा, तब सरकार उसमें काम करती है। इसलिए जो अन्य चुनाव वाले निकाय वाले का भी उसमें परिसीमन का मामला आ रहा है। परिसीमन के माध्यम से सरकार उसको परिसीमन करे, परिसीमन को पूरा होने पर निकाय का चुनाव करे। हमारे दुग्ध संघ में कोई निकाय इसका परिसीमन का कोई मामला है नहीं। सरकार इसमें बिल्कुल काम कर रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज जो बैठक ली हमने यहाँ पर चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी धन सिंह रावत की फोटो से नहीं है, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा से है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। मामले की जांच होगी, यदि अधिकारी दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे सीधे नियमों का कानूनों का उल्लंघन दिखाई पड़ता है और कल हम राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं मुलाकात करने भी जाएंगे। देखिए, अभी ये मामला जो संज्ञान में आया है और लोग चुनाव आयोग में गए हैं, आरोप लगाया गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध उसकी अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी होगा सामने उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश भर में ईगास पर्व की धूम है। पहाड़ों की रानी मसूरी में ईगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मसूरी में गढ़वाल महासभा ने मसूरी के शहीद स्थल पर ईगास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने भेलो घुमाकर एक दूसरे को ईगास पर्व की बधाइयां दी। वहीं दूसरी ओर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में ईगास पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न लोक गायकों और कलाकारों ने रंग जमा दिया। एक के बाद एक सुमधुर लोकगीतों की प्रस्तुतियां देकर उन्होंने श्रोताओं का मन मोह लिया। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर आयोजित कार्यक्रम में आए लोगों ने भेलो घुमाकर एक दूसरों को ईगास की बधाइयां दी। बता दें कि ईगास का पर्व दीपावली के बाद 11वें दिन मनाया जाता है। जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो ईगास है और पुरानी ग्रंथों के हिसाब से चले, चाहे वो दिवाली के 11वें दिन, आज एकादशी के दिन ईगास त्यौहार जो बनाया जाता है वो उत्तराखंड में बड़ा प्रचलित है। मसूरी में ये 15 वर्ष पूर्व ये प्रदीप भंडारी जी द्वारा ये ईगास का पर्व शुरू करा गया था। आज हमारे द्वारा ये संस्था द्वारा इस ईगास पर्व का शुभारंभ करा गया। इस वर्ष 2023 में उजाले का पर्व है ये, और हम ये मानते हैं कि ये पर्व हम सबकी जिंदगियों में उजाला लाएगा, खुशहाली लाएगा, मसूरी को नई राह दिखाएगा। ईगास पहाड़ का बहुत ही सुंदर एक त्यौहार है। इसमें माना जाता है, कई दंत कथाएं इसमें हैं कि जैसे कि 11 दिन के बाद, दिवाली के 11 दिन के बाद ईगास आती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि राम ने जब रावण पे विजय पाई थी, जब वापस आए थे तो ईगास का त्यौहार मनाया गया था। राम जी ने जब लंका पे विजय प्राप्त की थी, इस खुशी में भी दिवाली मनाई और ईगास मनाया जाता है। और हम लोगों ने, सबने गढ़वाल सभा वालों ने मिलके बहुत सारी अपने पारंपरिक सांस्कृतिक जो हमारे व्यंजन है वो बनाए हैं, जैसे दाल के पकोड़े, उड़द की दाल के पकोड़े बनाए हैं, गुलगुले और स्वाले और चटनी,
बहुत सारी, और हम आपस में सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी उत्साह का त्योहार है हम पहाड़ियों का, और इसमें जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो एक माधव सिंह भंडारी की भी है कि वो लड़ाई के लिए गए थे तो दिवाली तक वापस नहीं आए थे, तो कहते हैं वो 11 दिन बाद वापस में आए थे, तो उसकी खुशी में भी गढ़वाल में दीपोत्सव किया गया था, उस खुशी में भी मनाते हैं। और दिवाली की जो 11 दिन बाद खबर मिली थी कि उत्तराखंड में लोगों को कि राम जी वापस आए हैं, उसकी खुशी में 11 दिन बाद मालूम हुआ था, तो तब भी ये दिवाली इस उसमें मनाई जाती है। हम लोगों में से बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत शिवानी पसवोला न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट पहुंची, जहां उनके द्वारा सभी बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया। सचिव शिवानी पसवोला ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्ता रखने में असमर्थ बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के साथ साथ अन्य कानूनी मदद मुहैया करवाते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी बंदियों को अपनी अपनी वीरकों को साफ स्वच्छ रखने तथा नशे से दूर रहने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बंदियों से भोजन, स्वास्थ्य व अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। दिन बंदीगढ़ की जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों के पास कोई पैरवी करता नहीं है, फैमिली में कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल सके, तो वैसे जो भी विचाराधीन बंदी हैं उन्हें हम निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं। और यदि ऐसे हैं कि जिनकी जमानत हो गई है और वो जमानत पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी एज पर लॉ उनको हमारी तरफ से जो भी उनको सुविधा दी जा सकती है वो हम देते हैं न्यायालयों के माध्यम से। की तरफ गुरुवार को उत्तराखंड का लोक पर्व इगास सीएम धामी के चंपावत जिले में काफी धूमधाम से मनाया गया, जहां लोहाघाट के रामलीला मैदान में एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस्ट के दिशा निर्देश और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस्ट ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारा लोक पर्व है पूरे उत्तराखंड का, और उसमें देखिए यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम किए गए हैं, संगीत पूरा चला है, और जो एक हमारा पहलू जिसे हम कहते हैं ये भी बनाया गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया है। सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, सभी जनता भी यहाँ पे उपस्थित है, तो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के चंपावत में जिला कलेक्टर ने संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी न्याय पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप एवं बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई, जिसमें बैठकों का समन्वय एवं कैंपों हेतु स्थान चयन के लिए खंड विकास अधिकारी की तैनाती की गई। भारत संकल्प यात्रा में आज जनपद चंपावत उत्तराखंड में विधिवत आज इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अगले 2 माह में 313 ग्राम सभाओं में हमारी ये यात्रा चलेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की हर वो योजना और राज्य सरकार की हर वो योजना जिसमें लाभार्थियों को पात्र बनाया जा सकता है उनका सूचीबद्ध करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। ऑगर मशीन ड्रिलिंग का काम फिर से हुआ शुरू। ऑगर मशीन में खराबी के चलते काम रुक गया था। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, यहाँ पर ऑगर मशीन ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। देखिए, आज 13वां दिन है। मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर आने का इंतजार है। वहीं ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में कुछ दरारें आ गई थी, उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोका गया था, लेकिन फिर से अब इसे शुरू कर दिया गया है। कब तक कामयाबी मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 13 दिन का वक्त है वो बीत चुका है, तो यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। चाहे प्रशासन की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर कल मौजूद थे और वहाँ पर मॉनिटरिंग भी वो साफ तौर पर कर रहे हैं। केंद्र से भी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं आज जो मशीन में जो आज की अपडेट है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो प्रॉब्लम वो जरूर सामने आई थी, जिसको अब पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है, क्योंकि बाहर से यहाँ पर एक्सपर्ट आए हैं और सबकी नजर अब
वही है कि कब तक जो ड्रिल है वो जिसका कार्य कब तक पूर्ण होता है, क्योंकि जो अंदर 41 मजदूरों की जो जान है वो फंसी है, 13 दिन हो चुके हैं। तो अब देखना यही होगा कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि जो मशीन है, जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री ने परिजनों से भी वार्ता की है, तमाम यहाँ पर आश्वासन दे रहे कि आज के लिए बात है कि आज जो यहाँ पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवेल ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कि जो अंदर मजदूर है उन्हें बिल्कुल सही सलामत से बाहर निकाल सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुमित। चमोली के पोखरी में नगर पंचायत द्वारा 7 दिवसीय 17वां हिमवत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल पर्यटन विकास किसान मेले का रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। बताते चले कि 7 दिवसीय मेले के शुभारंभ पर पुष्करेश्वर महादेव की पूजा के बाद स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। मेले का शुभारंभ करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस भूमि में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तपाल ने अध्ययन किया है, ये 17वां मेला हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है और मैं यहाँ के नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीपंत जी को बधाई देता हूँ कि उनके कार्यकाल में मेले की भव्यता मिली है, आगामी दिनों में और उसकी भव्यता मिले। चंद्र कुंवर वर्तवाल मूर्धन्य कवि थे और हम सबका सौभाग्य कि हमारे क्षेत्र से उनका अध्ययन हुआ, इस क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका नाम आज भारत के कोने कोने में है। लेकिन जन्मभूमि में मेला अब राज्य का मेला हो गया, हर वर्ष मेला लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लक्सर के वुक्कनपुर गांव में देर शाम 2 बाइकों की टक्कर में खीड़ी खुर्द गांव निवासी एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे को बढ़ता देख मौके पर 2 थानों की पुलिस को लगाया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद एसपी देहात सबवन किशोर सिंह भी मौके पर पहुंच गए और मृतक के परिजनों को दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मुश्किल से मामला शांत करवाया। व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत उनके परिजन आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित के विरुद्ध व्यवस्था में विश्वास रखें और जो भी वो तहरीर देंगे उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।